इस मुल्क से प्यार नहीं करती। मैं इतिहास के पन्ने जब पलटता हूं, एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजर बंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। क्या कहने ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या कहने भाई। झारखंड वालों, मुझे नहीं मालूम आप इससे पहले क्या सुन रहे थे, इसके बाद कैसे क्या सुनेंगे। 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे। और मेरे नौजवान भाइयों, अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, अगले 2 मिनट के बाद इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी। हम यहाँ जिस देश में पले बड़े हैं, इतना आसान नहीं था। 250 वर्षों का संघर्ष रहा, जिसके बाद हमने 29 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। क्या कहने। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। क्या कहने। वाह 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 वाह। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। भाई भाई मेरे भाई, मैं आपसे मुखातिब हूं। इस मुल्क का इतिहास पलटकर देखिएगा। जब ये मुल्क पैदा हो रहा था, जन्म ले रहा था, एक शख्स खड़ा हुआ पश्चिम भाग में और उसने अपना हाथ उठाया, कहा मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना। और उस पार से आवाजें बुलंद हुई, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके भोले भाले बुजुर्गों ने अपनी गठरियां बनाई, अपना सामान बांधा, उसे अपने सर पर रखा और उस पार जाने के लिए तैयार हुए। तभी अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं में भिगोकर एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और कहने लगा, कहां जा रहे हो इस मुल्क के मुसलमानों, इस जमीन में तुम्हारे बुजुर्गों का इतिहास दफन है। तब आप ही के तरह किसी नौजवान ने खड़े होकर उनसे पूछा कि मौलाना साहब, आज आप यहाँ हैं, महात्मा गांधी हैं, कल जब आप लोग नहीं होंगे, हमारी टोपी पर, हमारी दाढ़ी पर, हमारे इबादत के तौर तरीकों पर कोई सवाल उठाएगा तो हम किसके पास जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, इस देश का संविधान तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। मैं उस संविधान की तर्ज पर बोल रहा हूं, मैं उस संविधान की तर्ज पर बोल रहा हूं। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद अपूर्व भाई। बाबा बाबा, एक दफा जोरदार इस्तकबाल होना चाहिए भाई, तालियां बजा के, जोरदार बजा दो तालियां आप। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। जी। आपकी मोहब्बत हम तक जो आर्थिक रूप से पहुंचनी थी वो मिन्हाज साहब हम तक पहुंचा चुके हैं। अब अगर कोई यहाँ कुछ लाना चाहता है तो उतने की किताबें खरीदिएगा और कल गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा, मेरे यहाँ आने का हक वसूल हो जाएगा। क्योंकि आज इल्म की जरूरत है। मैंने जो वाक्य आपको सुनाया, नदीम फर्रुख साहब एक जगह ये वाक्य सुना रहे थे, मैंने सुना और जब मेरा नंबर आया मैंने उस दिन उनसे माइक पर कहा था 4 पंक्तियां अब मुझे बताइएगा झारखंड की, आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे कहा कि ये हमारा इतिहास बताता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि संविधान आपके लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन शायद उस समय हम न रहे होंगे, नहीं तो मौलाना साहब ये भी कहते कि कभी गोड्डा की सरजमीन पर खड़ा होकर कोई अपूर्व विक्रम शाह, कोई प्रतिभा यादव, कोई पांडे, कोई तिवारी, कोई शुक्ला ये भी कह रहा होगा कि ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है, और दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं। क्या कहने, ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है, दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं हैं। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद भाई। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। लेकिन अगर अल्ताफ जिया यहां बैठे हैं तो वो ये जानते हैं कि बहुत आसान होता है किसी हिंदू शायर के लिए खड़े होकर कुरान से कोट करना और तालियां बजवाना। मैं उसके लिए नहीं आया, क्योंकि उस देश में आंखें खोली मैंने जिसने भगत को रोते देखा है, जिस मुल्क के इतिहास में बंटवारा होते देखा है, रेल में उगड़ी लाशें देखी, गलियों में मजहब के नारे, तिलक को टोपी लगा के उतरे, सड़क सड़क पे हत्यारे, तो केसरिया तितली बोल रही ना हरा पतंगा बोल रहा है, मेरी ज़बान से 3 रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है, मेरी ज़बान से। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, बाबा बाबा बाबा, अच्छा पैगाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे इमरान भाई शुक्रिया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि झारखंड आप जिंदा हैं, अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। अगर मिन्हाज साहब ने उर्दू की इतनी बड़ी महफिल में हिंदी के एक कवि को खड़ा किया है, वो भी वीर रस का, तो शायद आपको सूचित करना चाहते हैं। अभी गौहर साहब सुना रहे थे प्रेम के तराने इश्क की बातें, कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी। देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। क्या कहने भाई, अब तक जो नौजवान पीछे तक खामोश हैं, मैं जानता हूं आप यहां ये सोच कर आए थे कि मिन्हाज आलम साहब की महफिल है, वहां जाएंगे तो इश्क के तराने सुनेंगे,
कुछ अपने मैसेज वैसेज करने के लिए हमें मिल जाएगा। यहाँ कहाँ आग वाग की बात हो रही है। तो नौजवानों जो वहां खड़े हैं, आपसे मुखातिब हूं,